थोड़ी देर बाद ना मोबाइल देखते हुए ना मुझे ऐसा फील हुआ कि जैसे शॉपर्स जो हैं वो ऐसे करके आवाज़ आती है ना कि छुए हैं। मैंने आपको बताया नहीं, जब आप गए हुए थे ना तो मुझे कबर्ड में से आवाज़ आई थी और मैंने कबर्ड खोली थी और कुछ नहीं था। मैंने कहा आप डर जाओगे। अब मैं इसको यूं करके दानियाल को देख रहा हूँ तो मैं इस आय से देख रहा हूँ कि यहाँ पर है ना मुझे कोई चीज़ महसूस हुई है और मैं उनको देख रहा हूँ। दानियाल, अब दानियाल यूं करते करते दानियाल ने मुझे देखा, दानियाल मुझे देख रहा है, मैं बैग को देख रहा हूँ और अचानक से बैग ठक करके गिरा। 13th नंबर को बड़ा बुरा समझते हैं, फ्राइडे द 13th को बड़ा कर्स समझा जाता है। वो नॉर्मल है बिल्कुल। एकदम से आपको आवाज़ आएगी ठप करके और अगर आपकी नज़र पड़ेगी तो वो सीधी यूँ गिर जाती है। मुंह से यहाँ से रेड रेड टाइप का कुछ निकलता है जिसको हम खून समझ रहे थे और खून लग रहा था हमें। थोड़ी देर बाद वो पीर साहब से एक कड़क और भारी आवाज़ में बातें शुरू हो गई भाई। अब उन्होंने क्या किया, जाते जाते उन्होंने बोला तुम्हारे बच्चे की उम्र क्या? जी मेरे बच्चे की उम्र है 15-16 साल, ऐसे इस तरीके, 15-16 साल। अच्छा अच्छा, तुम्हारा बच्चा जब 21 साल का होगा ना, हाँ वो मर जाएगा। इस वक्त मुझे एक ने कहा हुआ है, मैं उनको बाबा नहीं कहूँगा, ठीक है। कि आपके ऊपर जादू है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खुश होंगे, खैरियत से होंगे। देखिए, बात यहाँ से शुरू करनी चाहिए कि यूट्यूब के जब हमने एनालिटिक्स देखे, पता चला कि बहुत सारे लोग हैं जो देख ज़रूर रहे हैं वीडियो लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, विच इज़ क्वाइट हर्टफुल। इधर दर्द होता है इधर। तो ऑन अ लाइटर नोट, जस्ट रिमाइंडिंग यू कि थोड़ा सा सब्सक्राइब कर लें क्योंकि ज़रूरी है, ताकि जो अच्छा कंटेंट है वो आपसे मिस ना हो। अच्छे कंटेंट की अगर बात करें 2009 में चैनल बना, एक सोशल मीडिया पे एक ऐसी एक चीज़ आई जो कि लोग समझते थे यार ये कर क्या रहे हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता समझ आया कि यार ये तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, और फिर आहिस्ता आहिस्ता समझ आया कि ये हमारे पाकिस्तान की पहचान है। हमारे साथ हैं हमारे प्यारे राज दुलारे फैसल इकबाल साहब फ्रॉम दी इडियट्स। यस सर बात पता है क्या, देखिए बहुत फॉर्मल वाला मैंने आपको इंट्रो दिया है, वरना मैं चाह नहीं रहा कि आप इस पॉडकास्ट में इतना फॉर्मल हो। भाईजान कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ये देख रहा था बहुत ज़्यादा फॉर्मल हो रहा है लड़का। बहुत ज़्यादा फॉर्मल हो गया है, वरना जो है ना यार एक बात बताओ, आई एम श्योर तुमसे बहुत सारे लोगों ने तुम्हारी हिस्ट्री पूछी होगी कि दी इडियट्स कैसे शुरू हुआ, क्या नाम था, कितनी बार नाम चेंज हुए। सबको पता है, मतलब जो ओजी फॉलोअर्स हैं दे नो यू, दे नो काशान, हम्माद। अब सवाल ये आता है इस पॉडकास्ट में जो है आपकी हिस्ट्री हमें नहीं जाननी है। सही है, मुझे इस भी याद हो चुकी है। वो मैं तोते की तरह सुना देता हूँ, टक 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 हाँ, टक तो टक। वो आप मुझे ना बताएं, वो मुझे हम्म। बिल्कुल भी नहीं बताएं, बिकॉज इस पॉडकास्ट का उन्वान जो है थोड़ा सा अलग है। मेरे जितने भी फॉलोअर्स हैं, जितने भी दर हकीकत के लिसनर्स हैं, व्यूअर्स हैं, वो बहुत बारीकी से सुनते हैं, और जो भी गेस्ट जो बात करके जाता है वो उसको जो है ना नाप तोल के सुनते हैं और देखते हैं कि आया कि ये सच है, झूठ है, बनावटी है, या आया कि वाकई में ऐसा हुआ हो। तुमने मुझे किस्सा सुनाया था अपना कि जब तुम दुबई में गए थे तो तुम्हारे साथ कोई सीन हुआ था एक होटल के रूम में। तो वो क्या सीन हुआ था वो आप मुझे बताओ। यार सीन ये था, कोविड के दिन शुरू होने वाले थे। सही सही है। है। अच्छा, मेरे पास एक ब्रांड आता है। फर्स्ट टाइम मैं अकेला ट्रैवल करता हूँ, फर्स्ट टाइम। हमेशा क्या है, अच्छा, हाँ हमेशा फर्स्ट दो टाइम। साथ होते हैं। दोस्त साथ होते हैं। अब वो ब्रांड इस तरह था कि उसमें मेरी रिक्वायरमेंट थी, मुझे जाना था 4-5 दिन के लिए जाना था। अच्छा, मैं वैसे नॉर्मली भी वो वाला बंदा हूँ, जब ट्रैवल करते हैं ना तो अकेले मैं नहीं रह सकता रूम में। ठीक सही है। है। सही है। काशान बहुत बेहतर इस तरीके इसको समझता है। इवन ये कि उम्रे पे गए में, हाँ। मतलब ऐसी जगह पे मौजूद हैं, लेकिन फिर भी ये होता है कि यार भाई चलना यार काशन, नींद आ रही है, चलना कमरे में। ठीक है। ओके तो ओके। अच्छा, अब मैंने जब ट्रैवल किया उससे पहले ही मैंने जिन साहब ने मुझे बुलाया था उनको कह दिया था कि भाई ऐसा आपने रूम सेलेक्ट करना है जिसमें आप और मैं दोनों साथ हों, बेड लगा हुआ हो, यानी अकेले मेरे लिए रूम नहीं करना। सही तो है। उनका ठीक है। अच्छा, मैं गया, जिस काम से गया था वो मैंने वीडियो शीडियो बनानी थी रेस्टोरेंट्स की और सब चीज़ें मैंने कर ली।
लास्ट डे, जिस नेक्स्ट डे यानी मेरी फ़्लाइट है, मैं आज शॉपिंग करके आया हूँ अपने कुछ दोस्तों के साथ, और वो जो साहब थे वो सो रहे हैं। मैं सही कमरे है। में दाखिल हुआ, मैं लेट गया। अच्छा, अब नींद नहीं आ रही थी क्योंकि वो ले रहे थे खर्राटे, और जब कोई खर्राटे लेता है तो आपको नींद नहीं आती। मैंने वो शॉपिंग बैग्स रखे, इस तरह की चेयर थी और वो उसकी बैक साइड थी, यानी मैं इधर लेकर लेटा हूँ तो चेयर की बैक साइड है, वो शॉपर्स मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं। ओके। मैंने अपना मोबाइल लिया, मैं क्रिकेट मैच अक्सर पुराने देखते रहता हूँ, बाबर आजम की बैटिंग शेडिंग ये वो। मैंने कहा टाइम पास करो, जब बिल्कुल नींद आएगी सो जाएंगे। तो थोड़ी देर बाद ना मोबाइल देखते हुए ना मुझे ऐसा फील हुआ कि जैसे शॉपर्स जो हैं वो ऐसे करके आवाज़ आती है ना, ओके। छुए। अच्छा, वहाँ जो है हमारे यहाँ नॉर्मली बिल्लियों का कॉन्सेप्ट होता है और घूमती फिरती, वहाँ इस तरह का नॉर्मली नहीं नज़र आती। तो मैंने पहले सोचा, मैंने कहा ये कुछ होगा, इतना ध्यान नहीं दिया मैंने वापस अपने मोबाइल में। फिर बाकायदा उसी चीज़ का अपर वर्जन, यानी और ज़ोर से करके ना पूरी थैलियाँ किसी ने दबाई, और एलईडी लगी हुई थी, एलईडी भी टक करके बोली ना। तो उस वक्त वो साहब सो रहे थे। अच्छा, मेरे जो है ना ये बिल्कुल गूज बम्स होते हैं ना, और ये रोंगटे ऐसे खड़े हो गए कान में ना। अजलान कसम खुदा की ऐसी सीटियां बजने लगी ना, सिन, और दिल कोई फास्ट। अब मैं सोचूं यार ये क्या सीन है, मैं पहले स्टिल ही हो गया ना, एकदम बंदा एक जगह नहीं हो जाता, जम जाता है, फ्रीज हुए हुए हो। फ्रीज हो गया, और ये मेरे साथ चल रहा है और सन्नाटा ना। एक सेकंड के लिए मैंने सोचा यार ये जो बराबर में सो रहे हैं इनको उठाते हैं भाई, क्या सीन है। लेकिन मैंने कहा यार ये इस कदर ऐसी नींद में ये मुझे बोलेगा चल बे पागल सो जा, कुछ नहीं है। भाई मैंने फौरी मैंने आयतल कुर्सी पढ़ी है, मैंने चारों कुल पढ़े। अजलान लिटरली ऐसा हुआ है, पढ़ के मैंने सिर्फ पढ़ा ही है, और मैं अभी फूंक रहा हूँ अपने ऊपर, और वो ऐसे करके रोंगटे मेरे वापस हुए। वो सीटी वाला जो सिनेरियो था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। ख़त्म होते ही और फील हुआ मुझे जैसे कुछ था और चला गया कमरे से। मैं फैक्ट बता रहा हूँ, बिल्कुल एग्जैक्टली बता रहा हूँ जैसे हुआ मेरे साथ। उस दिन मेरा जो बिलीव है ना, हम लोग तो देखो बचपन से सुनते आते हैं ना, आयतल कुर्सी पढ़ो, अपने ऊपर पढ़ के फूको, एक फरिश्ता आपके साथ मुकर्रर कर देते हैं अल्लाह ताला। बिल्कुल बिल्कुल। इस सब चीज़ों पे हमारा ईमान है, लेकिन बेशक। इस चीज़ को रियल में जो फील किया ना मैंने, वो दुबई में किया। बाकायदा मुझे फील हुआ है कुछ था जो चला गया। ओह। अच्छा, फिर तशवीश तो है दिल में कि यार ये क्या है। अब उसके बाद नींद ना आए, मैं ऐसे लेटा हूँ ना, चादर तो ओढ़ ली और ऐसे यूँ चादर उड़ा के देखूँ भाई कोई है तो नहीं। तो जब बिल्कुल आपको नींद आती है और आप बिल्कुल सोचते हैं अब तो कुछ भी हो भाई, होगा देखेंगे, सही है, तो उस वक्त फिर मैं सो गया। जब मैं सुबह उठा तो मैंने उनको बताया। अच्छा, मेरी मुझसे उम्र में बड़े थे वो साहब जिनके पास मैं गया था, तो उन्होंने मुझे ये जवाब दिया कि फैसल भाई मैंने आपको बताया नहीं, जब आप गए हुए थे ना तो मुझे कबर्ड में से आवाज़ आई थी, और मैंने कबर्ड खोली थी और कुछ नहीं था। मैंने कहा आप डर जाओगे, क्योंकि आप पाकिस्तान से मुझे कह रहे थे कि भाई मुझे अकेला रूम नहीं देना। अल्लाह। तो ये सीन हुआ। फिर हम जब वो ज़ाहिर है हमने चेकआउट करना था और वहाँ से निकलना था, तो निकलते हुए मैनेजर जो है वो हमें मिल गया, पाकिस्तानी। सही है। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा यार क्या सीन है, मैंने कहा कोई सीन है क्या सर, ये वो। मैंने कहा भाई कुछ हुआ है और कुछ होता है। तो उसने ना गोल मोल कर दी बात, उसने वही बोला फैसल भाई कहाँ नहीं है, सब जगह ही है, और यहाँ तो कुछ ज़्यादा ही है दुबई में। ओह। ओके। तो उसने इस तरह करके बात को ख़त्म कर दिया। ज़ाहिर है वो अपने होटल की जो है वो नाम तो ख़राब नहीं करेगा ये बात आम करके, ख़ास तौर पे हमारे जैसे लोगों को। सिमिलर एक केस ऐसा हुआ था मेरे और दानियाल के साथ, और दानियाल ने वो एक किस्सा सुनाया हुआ है जो अर्ली पॉडकास्ट जो है हमारी, उसमें दानियाल ने किस्सा सुनाया हुआ है, लिंक आ रहा होगा जाके देख लेना। अच्छा, हमारे साथ क्या सीन हुआ था, हम लोग थे कंबोडिया में, ठीक है, घूमते घूमते लाइक थाईलैंड, एंड उसके बाद हम लोग जो है ना कंबोडिया गए थे कुछ रातों के लिए। एंड अब दानियाल का रूम अलग था, मेरा रूम अलग था, उसका वो अपर फ्लोर पे था, मेरा लोअर फ्लोर पे था। तो दानियाल का मुझे मैसेज आता है कि लाला आ रही हो आप। मैंने बोला हाँ बोल क्या हुआ। बोला यार तबीयत ख़राब हो रही है। अच्छा, वो होटल कुछ था भी बड़ा नेगेटिव एनर्जी वाला ना, मतलब वहाँ मतलब मुझे चीज़ फील हो जाती है, मैं शुरू से इन चीज़ों में रहा हूँ, तो जब ये पॉडकास्ट कर तो मुझे अंदाज़ा था, और दानियाल को भी पता कि यार लाला का ये सीन है कि ये जो है ना महसूस कर लेते हैं। इसका मुझे मैसेज आया लाला तबीयत ख़राब हो रही है। मैंने बोला अच्छा। अब मैं इसके कमरे में गया, पास चला गया इसके, अब मैं इसको देख रहा हूँ ये बुखार में तप रहा है।
और बुखार ऐसा, इसने सारे एसी बंद किया हुआ, कमरे में आग हुई हुई है, और बोले मुझे ठंड लग रही है बहुत ज़्यादा, मुझे बुखार हो रहा है। तो मैंने कहा बुखार हो रहा है। इसका बैग जो है ना साइड, मतलब ये बेड है और इस साइड पे ये बेड है और यहाँ पे इसके बैग्स वगैरह रखे हैं। अब मैं इसको यूं करके दानियाल को देख रहा हूँ, तो मैं इस आई से देख रहा हूँ कि यहाँ पर है ना मुझे कोई चीज़ महसूस हुई है, कोई चीज़ यूं आ रही है जा रही है। आपके ना पेरिफेरल व्यू में ना कोई नज़र आ रहा था साइड से, कुछ चीज़ कोई हॉप इन हॉप आउट ये कर रही है। अब मैंने ये देख लिया कि यार यहाँ कुछ है ज़रूर, मतलब जो भी चीज़ है ना उसने अपनी एग्जिस्टेंस मुझे दिखा दी कि यार यहाँ पर मैं हूँ। अब मैं दानियाल को देख रहा हूँ, दानियाल को बात करते हैं, जब बहुत ज़्यादा हुआ ना मैं यूँ देखना शुरू हो गया उस बैग को। अब 2 हैंड कैरी हैं और 2 हैंड कैरी आपस में यूं खड़े हुए हैं, सही है, यूं खड़े हुए, और मैं उनको देख रहा हूँ। दानियाल, अब दानियाल यूं करते करते दानियाल ने मुझे देखा, दानियाल मुझे देख रहा है, मैं बैग को देख रहा हूँ, और अचानक से बैग ठक करके गिरा। दानियाल लिटरली उठ के बैठ गया कि अजलान ये क्या था। अब मैं यूं देख रहा हूँ, अजलान ये क्या था, मैंने यूं देखा, मैंने बोला कुछ भी नहीं लाला जो था वो अब चला गया, इतना मुझे पता है। ओए सर, उसके बाद उसका बुखार उतर गया। बुखार उतर गया? ये दानियाल के खुद के अल्फाज हैं। अब वो एक जिम्मेदार आदमी है, वो फजूल में कोई झूठ चीज़ या फजूल चीज़ तो नहीं बोलेगा, और उसको बुखार उतरा वो। लेकिन आज भी कहता है यार तू मुझे कभी, मैंने उसको कभी क्लियर बताया नहीं क्या था। मैं बता जो था जाने दे यार, जो था निकल के दफ़ा कर, चिल कर। तो ये होता है अक्सर बेशतर होटल में। बैंकॉक में भी एक सेम सीन हुआ मेरे साथ। अच्छा, बैंकॉक में यूजुअली जो, अगर आप नोट करें ना, अगर आप इन कंट्रीज़ में जाते हैं, ये 13th नंबर को बड़ा बुरा समझते हैं। फ्राइडे द 13th को बड़ा कर्स समझा जाता है। बोलते हैं नहीं, 13 तारीख जो है ना, या 13 नंबर जो है ना, वो बड़ा अनलकी होता है। तो उनकी लिफ्ट में भी जो है ना वो ये था 10th 11 12 14, 13 नंबर ही नहीं। हमारा जो कमरा था वो ये था कि 212 214 215, 213 है ही नहीं, मतलब 13 का सीन ही नहीं है। भैया होता क्या है, मैं आई थिंक, हाँ मैं, हाँ हनीमून नहीं था मेरा, मैं बेगम के साथ था। अब होता क्या है मुझे, हम लोग लिफ्ट में आए, अपने फ्लोर पे आए। अब मैं देख रहा हूँ सामने से एक बच्ची भागती हुई आ रही है, छोटी सी एक बच्ची भागती हुई आ रही है। उसकी एज होगी समवेयर अराउंड 3 साल, मतलब ना बोल सके ना, मतलब मामा पापा बोल टाइप। अब वो 3 साल की बच्ची और रोते हुए सामने से भागती हुई आ रही है। वरीशा ने मेरा हाथ पकड़ा, अजलान ये क्या है? मैंने बोला क्या है, बच्ची है सामने। अच्छा बच्ची आ रही है, मैं ये भी देख रहा हूँ कॉरिडोर, और साथ में लेफ्ट साइड पे कमरा है आगे जाके जिसका दरवाज़ा खुला हुआ है। तो नेचुरली ये कि वो दरवाजे से निकली होगी बच्ची, और भागते रोती मेरे पास आ गई पैर। मैंने व्हाट हैपेंड। अच्छा बच्ची इंडियन थी, वो साउथ इंडियन। तो मैंने उसको प्यार किया, मैंने उसका हाथ पकड़ा, मैं उसको लेकर जा रहा हूँ। मैंने दरवाजे पे नॉक किया, जो खुला हुआ था दरवाज़ा, जिसमें फैमिली थी, जिसमें आवाज़ें भी आ रही थी। यस, बोला सर योर डॉटर इज़ आउटसाइड। माई डॉटर? अब वो बंदा बेट लड़की को नहीं देख रहा है, 2-3, नो शी इज़ नॉट माई डॉटर। और मैं बोल रहा हूँ कि यार तुझे 2-3 सेकंड क्यों लगे प्रोसेस करने में भाई, मतलब बच्ची है, हाथ पकड़े में कर रहा हूँ, नो शी इज़ नॉट माई डॉटर। मैंने तो यहाँ कैसे आई? लाला उसको भी ना समझ आए, वरीशा अलग परेशान, क्या रही किसकी बच्ची है, कहाँ से आगे खो गई। अच्छा उस टाइम पे हमारे दिमाग में नहीं समझ आया कि भाई क्या है क्या नहीं, कुछ भी हो सकता है, नहीं आता एकदम से। मैंने उस बच्ची को पकड़ा, मैंने बोला बेटा आ जा। बेगम भी साथ में आ गए। अच्छा हम लोग थे कोई 15 फ्लोर पे थे, मतलब नहीं ऐसी, मतलब बहुत ऊपर की तरफ थे, 20वें फ्लोर पे थे। उसको मैं नीचे लेकर गया। अब मैं ग्राउंड फ्लोर पे लेकर गया, रिसेप्शन पे लेकर गया। तो रिसेप्शन पे मैं खड़ा हूँ, मैंने बोला भाई ये किसकी बच्ची है? कोई 15 मिनट बाद, 10 मिनट बाद एक कपल आता है, बोलता है ओ सो सॉरी है, शी इज़ आवर डॉटर। तो आई वाज लाइक यार तुमने छोड़ा कैसे, और ये ऊपर गई कैसे, क्या हुआ? वी डोंट नो, वी वर जस्ट चेकिंग इन एंड शी जस्ट लॉस्ट एंड ऊपर मिली। अब 2 कहानियाँ आती हैं, या तो वो बच्ची खेलते खेलते लिफ्ट के पास आ गई, लिफ्ट में आ गई एंड वो 13th फ्लोर 20th फ्लोर पे चली गई,
या क्या हुआ कुछ भी नहीं पता, वो एक मिस्ट्री रह गई। लेकिन मैंने बहुत वो वियर्ड, अच्छा बैंकॉक इज हॉन्टेड। अगर आप सर्च भी करोगे ना गूगल पे, अगर आप सर्च भी करोगे, देखोगे, चैट जीपीटी से ही पूछोगे तो बैंकॉक के बारे में कहा ही जाता है, इसलिए बैंकॉक नहीं जाना चाहिए। अच्छा, एक आगे मैं कंटिन्यू करता हूँ दुबई वाले सीन में। वो जो साहब थे जिन्होंने मुझे बुलाया था, वो एक सिक्योरिटी कंपनी में अकाउंटेंट थे। ओके, ठीक है। अच्छा, सिक्योरिटी गार्ड्स अमूमन ये सारे मॉल्स में होते हैं, बिल्कुल। रात भर होते हैं। सर वो जो सीन हुआ ना, उसमें जितना डर लगा, उसके बाद उससे ज़्यादा उन्होंने फाड़ दी हमारी कहानियाँ सुना के। अरे ये सर मेरी वाली हरकत है। आप छोड़ें, अब मैं फैसल भाई कुछ भी नहीं था ये करके, जो उन्होंने पूरा नाश्ता जब तक पराठा ख़त्म हुआ है ना, कुछ भी नहीं था। हमें उन्होंने जो कहानियाँ सुनाई हैं, हमारे घाट के साथ ये हुआ, हमारे घाट के साथ वो हुआ, ये तो बहुत नॉर्मल है। बल्कि उन्होंने इस तरह की भी कोई बात बताई कि यूएई में भाई एक सिटी है पूरी जिसको खाली करवाया हुआ है, हाँ ऐसा कुछ वो, है। हाँ हाँ हाँ, उसका क्या नाम था, मुझे जाना भी था यार वहाँ पे, मुझे बसेरा शूट करने जाना था वहाँ। ये मानी और दानियल जाके वो भी कर कर आए हैं, वो डू कॉल इट, अपना व्लॉग भी कर कर आए। मतलब आप दिन दिन में जाएं, शाम में 6 बजे के बाद यू नॉट अलाउड। अबेंडेंड सिटी है वो एक्चुअली एक। सही। यार देखो अजलान, चीज़ें तो हैं, इस पे तो कोई हमारा शक है नहीं, ना, ये तो यकीन है हमारा कि भाई इस तरह का है मामला। कोई शक नहीं। अब जाहिर है जो एक चीज़ नज़र ही नहीं आ रही तो उससे तो डर लगेगा। वो तो कुछ भी कर सकती है, और वो पता है हमें कि हमसे ज़्यादा ताकतवर है। नहीं, अच्छा। ये नहीं है सर, ये तो मेरा आजमूदा है। ताकतवर आप हैं। अब समझना मेरी बात, ताकतवर आप हैं, उनका काम है आपको डराना। अगर आप डर गए तो आप हार गए, अगर आप नहीं डरे तो ऐसी की तैसी आ जाओ। भाई फैसल भाई बहुत चौड़े में सीना तान के कब्रिस्तान गया था। गए क्यों थे? अबे यार बस वो एक, वो है ना कि फ्लाइंग एरो को अपनी लाइव लोकेशन दे दी थी। ये वाला सीन था। सीधा जा रहा था, जाने देते सीधा उसको जा रहा था। यार। मैंने कहा तो कब्रिस्तान तो चलो छोड़ो, वो तो चलो पाक साफ जगह, वहाँ पे भी कुछ गंदी चीज़ें होती हैं, वो उसको तो साइड में कर दे आप। अबे ऐसे ऐसे घर में मैं गया हूँ, बहुत सारी चीज़ें हुई, बट खुशी खुशी आता था घर में। जब घर पर मेरे बात आई ना, जब मेरी बेटी ने एक्सपीरियंस करना शुरू करे, तो मैंने ब्रेक लगा दी। मैंने कहा नो बस स्टॉप, अब नहीं करना मुझे, अब नहीं नहीं ये करना। वहाँ मैं डर गया था थोड़ा, बेटी का मामला था तो थोड़ा सा। यार ये सुना ही है मैंने। अच्छा, तुम्हारे ही इसमें पॉडकास्ट में भी देखा है मैंने, सुना है कि ये आपके साथ जो है ना, मतलब वो पसंद नापसंद का कोई चक्कर होता है इसमें, कि किसी के अगर लड़की है तो बाल पसंद आ गए, ये भी ऐसा चीज़ कुछ है। होती है, ऐसा बिल्कुल होता है कि अब आप खुशबू लगा के जानबूझ के जा रहे हो, खुशबू पसंद आ गई, आप पसंद आ गए, हम्म, तो साथ भी चल के आ जाते हैं, ऐसा भी कोई ऐसा मामला? बिल्कुल है, ऐसा बिल्कुल है। और यही फिर हुआ तो था मेरे साथ। एक्चुअल जो प्रॉब्लम हुई थी वो यही हुई थी कि वो साथ आ गए थे घर पे। अच्छा, हाँ, वो साथ आ गए थे घर कब्रिस्तान से या किसी घर पे, वो से? कहीं से भी आए थे। टीम का कहना है कि अजलान में 2 से 3 बार जो है ना खुशबू लगा कब्रिस्तान में आए, जो मैं भी बोलता हैं यार आप परफ्यूम लगा कर आए, मैं क्या करें, मैंने बोला, कुछ भी नहीं था, दावत से आ रहा हूँ। तो मुझे लगता है वो घर आए थे, एंड उसके बाद सारी जो है वो चीज़ें क्लियर हो गई थी अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मैं अब हर किसी को कहता हूँ कि यार उंगली नहीं करनी चाहिए यार, आप अपना काम कर रहे हो करो। क्योंकि आफ्टर डूइंग बसेरा ये पॉडकास्ट के बाद बहुत सारे लोगों को एक होता है ना कि हमारे भी वो है ना कि जहाँ गाड़ी जा रही है हम भी उस गाड़ी के पीछे लगा दे, तो बहुत सारे लोगों ने जो है ना ये चीज़ें शुरू की। मैं कहता हूँ भाई आप हॉरर पॉडकास्ट कर रहे हैं, आप करें, आप कीजिए, कोई मसला नहीं है यार। आप अपने नसीब पे खा रहे हैं, मैं अपने नसीब पे खा रहा हूँ, बट अपनी जान रिस्क में डाल के आप इस जगह पर जाके कैप्चर कर रहे हो, ये नहीं करना ये नहीं करना चाहिए। ऐसा ही है यार। देखो, जो हो गया, उसको आपने एक्सपीरियंस कर लिया। आप जानबूझ के जा रहे हो सिर्फ इसलिए कि यार कंटेंट बन जाएगा, हाँ, तो ये तो आप बहुत सीधा बड़ा भंड है। जो जा रहे हैं ना तीर, उसको जाने दें आप। हाँ, ये बहुत बड़ा भंड भाई है। एक सीन में और बताता हूँ। अराउंड 10 साल पहले ओके, हमारे कज़न्स आई, और इत्तेफाक से दुबई से ही आई रहने। मेरी फ़र्स्ट कज़न्स थी, वो आई थी, और मुझे कुछ इस तरह की ख़बर मिली थी, क्योंकि उस ज़माने में हम अपना काम से काम, अपने मामला चल रहे हैं उसमें लगे हुए हैं, घर की बातों का इतना नहीं पता। इतनी ज़रूर उड़ी उड़ी आई कि भाई कुछ इलाज के लिए आई हैं। मुझसे अराउंड 4-5 साल छोटी है मेरी कज़न। ठीक है। मैंने कहा यार होगा कोई इशू, दुबई में नहीं हो रहा होगा इलाज, आई होंगी।
भाई थोड़े दिनों बाद रिवील हुआ कि उस बेचारी बच्ची के साथ प्रॉब्लम ये थी कि वो नॉर्मल है बिल्कुल, एकदम से आपको आवाज़ आएगी ठप करके, और अगर आपकी नज़र पड़ेगी तो वो सीधी यूँ गिर जाती है। अल्लाह। अब वो किस पोजीशन पर है, कहाँ है, रोड पर है, पत्थर हैं, कोई और है, कोई दीवार है, कुछ भी है, कुछ नहीं पता, सर भी फट सकता है, कुछ भी। ये मैंने अपनी आँखों से देखा 2 से 3 दफ़ा, 4 दफ़ा देखा होगा बल्कि। बाहर, घर से बाहर रोड पे भी देखा, घर में कई बार देखा। गिर गई। गिरने के बाद 1-2 मिनट तक उसको बिल्कुल वो स्टिल है उसी पोजीशन में जो गिर गई, बेहोश है जैसे भी। 1-2 मिनट बाद उसके मुंह से यहाँ से रेड रेड टाइप का कुछ निकलता है, जिसको हम खून समझ रहे थे और खून लग रहा था हमें। तो उसके बाद उसको साफ वाफ करके उठाया जाता था, पानी डाला, उसकी बेचारी अम्मी, हमारी अम्मी, सब मिलके उसको किसी तरह उठाएं। उठ के बैठने के बाद अजलान वो इस नज़र से देखती थी ना आसपास वालों को, बिल्कुल उसकी आंखें ऐसी हो जाती थी बड़ी, और वो ऐसे घूर के देखती थी आंखों में, और काफ़ी देर तक ना उसके एक्सप्रेशन फुल हॉन्टेड होते थे, यानी कोई भूत वूत आ गया है, कोई कोई कुछ है मसला। मेरी अम्मी मुझे कहती थी बेटा इसकी आंखों में नहीं देखो। ओके। अच्छा, हम वो वाले फेज़ में थे, चाहिए 24-25 साल वाली उम्र, और ये मुझे क्यों घूर रही है भाई, मैं फुल घूर रहा हूँ, उसको क्या है, क्या मसला है। अम्मी बोल रही हैं बेटा नहीं देखो। अब अम्मी बोल रही हैं तो मैंने नहीं, अम्मी बोल रही हैं तो ठीक है, बोल रही हैं, किसी वजह से बोल रही होंगी, नहीं देखा भाई। अच्छा, फिर तय ये हुआ कि भाई क्योंकि ज़ाहिर है हमारे घर में रह रही है, हमारी भी इन्वॉल्वमेंट है, तो हमारा भी मशवरा चल रहा है। तय ये हुआ कि यार ठीक है, इसके साथ कोई मसला है, आप उस वे में भी जाएं, रूहानी इलाज की तरफ, और डॉक्टर्स के पास भी जाया जाए। तो डॉक्टर के पास जब गए तो डॉक्टर ने उससे मेरे सामने सवालात किए कि बेटा क्या स्कूल स्कूल जाने का दिल नहीं चाहता, क्यों एक्टिंग कर रही हो। वो डॉक्टर इससे वो बोले यार, अच्छा उसको कुछ याद ही नहीं रहता था कि क्या हुआ मेरे साथ, मैं उठी जब वो नॉर्मल हो जाती थी। डॉक्टर्स जो हैं वो यही बातें किए जा रहे हैं कि यार ये एक्टिंग कर रही है। फिर डॉक्टर ने कहा आप एक काम करिएगा, ये ट्यूब लें, जब ये इसके ये रेड कलर का जो भी लिक्विड है निकलता है, आप इसको ना लेके आएँ, इसको टेस्ट करवाएं क्या है। यही किया। मीनवाइल वो कुछ बाबा शाबा चल रहे थे। भाई वो टेस्ट करवाया, वो खून नहीं था, ओके। वो अदर कुछ और कोई लिक्विड, कुछ और कोई शहद ही, पता नहीं क्या था। डॉक्टरों की तो समझ से बाहर हो गया। अब मुझे जो याद है तो किसी एक बाबा के पास, किसी किसी पीर साहब के पास लेके गए थे उसको, और मैं आपको बताऊं कि नॉर्मल चल रही थी, जा रही है, उनकी सीढ़ियाँ हम चढ़ रहे थे, और उनके कमरे में कदम रखने से पहले वो बेहोश हो गई थी। ओह। और गोद में लेके मैं गया हूँ और उसको लिटाया है। लिटाने के बाद थोड़ी देर बाद वो पीर साहब से एक कड़क और भारी आवाज़ में बातें शुरू हो गई भाई। ओह। उस वक्त मुझे याद आया वो अम्मी कह रही थी इसकी आंखों में नहीं देखना। अम्मी जान से ही कहती हाँ, हैं आप। तो बहरहाल उन्होंने बताया कि यार इनके ऊपर ना कोई मामलात हैं, और इसको हम सेट कर देंगे, आप ये चीज़ें करें, ये सेट हो जाएगी। कि उसका 15-20 दिन, महीना इलाज चला, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह ताला करते हैं, बेशक। हमारा बिलीव यही है, अगर कोई असबाब बना है तो बना है, ठीक है। जिस तरह डॉक्टर्स होते हैं, मेडिसिन के लिए हम जाते हैं, लेकिन मेडिसिन से सही नहीं होते, अल्लाह ने देनी है शिफा। बिल्कुल इसी तरह इस एतकाद के साथ कि यार ठीक है, ये असबाब इसको ज़्यादा पता है भाई, कैसे करना है इसको टैकल किया, वो सेट हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह सही है अब वो। बिल्कुल सही है। तो बचपन से उनके साथ था या कोई कहीं से लग कर आया, नहीं कोई चीज़ फलांगी थी, या क्या हुआ था? यार, बताया ये गया कि जहाँ वो बिज़नेस कर रहे थे ना, बच्चों की भी इन्वॉल्वमेंट थी, कोई रेस्टोरेंट था, कोई इस तरह का था, पब्लिक डीलिंग थी, वहाँ पार्टनरशिप थी किसी के साथ। ओके। तो वो जो साहब थे ना, उनसे कुछ ऐसी बैड वाइब्स आ रही थी, कुछ ऐसे जो कहते हैं ना कि यार लग रहा था कि ये शख्स कुछ सही नहीं है, उसकी तरफ से कुछ मामलात किए गए थे जानबूझ के। ओह। अच्छा, इसमें बड़ी कन्फ्यूजन रहती है, इसमें बड़ी कन्फ्यूजन रहती है कि यार ये असरात हो गए हैं या जादू है, इसको समझना ना मुश्किल है। मतलब एक जादू से भी जिन्नाती भेजे जाते हैं जहाँ तक मैंने सुना है, और जो असरात होते हैं वो भी ये होता है कहीं कुछ फलांग लिया, कहीं ऐसी जगह पे चले गए जहाँ उनकी कोई एग्जिस्टेंस थी। तो ये एक मुश्किल टास्क होता है कि यार ये इस शख्स पे जादू है या नॉर्मली जो असरात हो जाते हैं वो है। यार मुझे ना आजकल ऑफ कोर्स
कोई फ़ोन आते रहते हैं कि यार हमारे साथ फ़लानी चीज़ हो गई, ढिमकानी चीज़ हो गई। अभी रिसेंटली 4 दिन पहले मुझे एक साहब का फ़ोन आया, वो मेरे अब्बू के दोस्त थे। उन्होंने मुझे टेक्स्ट वगैरह किया, तो अब ज़ाहिर सी बात है, बोल रहा है यार मैं शबीर भाई का दोस्त था, बात जानता हूँ ये वो। तो मैंने ऑफकोर्स बात की, मैंने जी सर बोलें क्या हुआ। तो उन्होंने अपना एक किस्सा सुनाया। किस्सा इसलिए सुनाया क्योंकि वो मसले का हल जानना चाह रहे थे। एंड उन्होंने पता है मुझसे क्या शेयर किया। उसने बोला यार देखें, मामला कुछ ऐसे हैं कि मेरे बेटे के एग्ज़ाम्स चल रहे थे बोर्ड के, और मेरी वाइफ मेरे बेटे के साथ जाती थी बाहर, वो इंतज़ार करती थी, बच्चा पेपर देता था और वो आ जाती थी। साथ ही साथ में एक और ख़ातून वहाँ आती थी अपने बच्चे के साथ, वो पेपर देता था, वो भी साथ बैठती थी। अब औरतें जब आपस में बैठी होती हैं तो ज़ाहिर सी बात है वो इधर उधर की बात है, अच्छा जी आप कहाँ रहती हैं, क्या करती हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, स्टफ लाइक दैट, डिस्कशन होता है। तो इन साहब की बीवी से ख़ातून वहाँ जो बैठी हुई थी, उनसे उन्होंने कहा कि आप बच्चे का पेपर देने लाने की यहाँ आया, आपका नाम क्या है, फ़लाना फ़लाना। अच्छा अच्छा अच्छा। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कागज़ कलम निकाला, कुछ उस पर लिखा, कुछ चीज़ें तस्बीबें पढ़ी, एंड देन वो ख़ातून जो हैं बताना शुरू हुई उनके पास्ट के बारे में और उनके प्रेजेंट के बारे में, कि तुम फ़लाना फ़लाना ये, तुम फ़लाना फ़लाना वो, तुम्हारा ये और वो फ़लाना निमकाना। मतलब इतना ऐसी ऐसी बातें की कि जो आंटी थी जो ये सारी बातें सुन रही थी वो बहुत वो गई कि यार आपको कैसे पता। अच्छा, हमारे यहाँ जो ख़वातीन हैं, जो औरतें, देखिए प्रॉब्लम हर किसी के घर में होती है, स्ट्रेस हर किसी को होता है, एंड हर कोई सोल्यूशन चाह रहा होता है। ज़ाहिर सी बात है, जब कोई बंदा इतना, जब आपके बारे में अगर बता देना कि तुम फलाना, तुम्हें ये पसंद है, तुम्हारा शौहर ये काम करता है, कुछ टाइम पहले ये हुआ था वो होता, कुछ पास्ट में बता दूँ ना आपके, तो आप भी बड़े इंप्रेस हो जाएगा। आप बोलोगे यार इसके पास तो गैब का इल्म है, इसको बशारत हो जाती है, नाउज़ुबिल्लाह, अल्लाह माफ़ करे, इनको पता चल जाता है सारी चीज़ें। तो उन आंटी के साथ भी ये हुआ। एक आंटी आई, उन्होंने किस्सा वस्सा सुनाया, वो इम्प्रेस हो गए। अब उन्होंने क्या किया, जाते जाते उन्होंने बोला तुम्हारे बच्चे की उम्र क्या। जी मेरे बच्चे की उम्र है 15-16 साल, ऐसे इस तरीके, 14-15-16 साल। अच्छा अच्छा, तुम्हारा बच्चा जब 21 साल का होगा ना, हाँ वो मर जाएगा। अच्छा। ओ बॉस, ये हम्म। किसी भी माँ के लिए ये बताना कि भाई तुम्हारा बच्चा इस साल में मर जाएगा, वो जितनी भी स्ट्रांग हो, एक टाइम के लिए थोड़ा सा हो जाएगी यार। अभी इसने मुझे इतना मेरा पास्ट वास्ट बताया, इतना प्रेजेंट बताया, लेकिन ने इसको फ्यूचर के पता होगा। इसने बोला मेरा बच्चा किस साल में मर जाएगा। तो यार मैं क्या करूँ। उसने बोला मेरे पास आए, मैं आपको बताती हूँ अपना करना ही है। ठीक है जी। अब वो गए उनके पास। अब क्या मसला है, मैं कहा यार देखें ऐसा ऐसा हो जाएगा, 70,000 रुपये लगेंगे, आपका मसला हल हो जाएगा। और मीनवाइल आपने क्या करना है, आपके घर में जो इस कमरे में ये जो अलमारी है ना, इस अलमारी को आपने खोलना नहीं है जब तक मैं ना बोलूँ। ठीक है। अच्छा, वो औरत घर पर नहीं आई अभी तक। ठीक है। अब वो पढ़ने का भी दे रही है, पढ़ाई भी दे रही है, सदका भी निकल रहा है और वो पैसे भी ले रही हैं। हम्म। और ये इन्होंने पूरा ईमान उस पर अल्लाह माफ़ करे लेकर आ गया कि भाई ये जो बोल रही ना खातून, हमने यही करना है, बच्चे का सवाल है, वो कुछ हो ना जाए। अब वो पढ़ाई भी चल रही है, सारी चीज़ें हो रही हैं। अब ये अलमारी को हाथ नहीं लगा रही, क्योंकि उन्होंने मना किया अलमारी को हाथ नहीं लगाना। अब होता क्या है कि 1 साल गुजर गया, ना उन्होंने अलमारी को हाथ लगाया, ना ये थोड़ा सा इस किस्म पे दबा के पैसे ले रही हैं। अब अलमारी जब खोली 1 साल बाद, तो उसमें सोना पड़ा हुआ था, वो सोना गायब हो गया। अच्छा। हाँ, ये उन साहब ने मुझे बताया, असलान भाई वो गोल्ड गायब हो गया। और गोल्ड भी ऐसा नहीं कि मतलब कह रहे हैं 1 किलो तक का सोना था, उफ। वो सोना गायब हो गया। अच्छा, जो मैं समझ रहा हूँ ये वैसे ही गायब हुआ, मतलब उनके ऊपर पूरा ये प्लान करके और भेज के, कुछ ऐसा भी सुना है मैंने। यार दो बातें आती हैं। पहली बात जो हर किसी के दिमाग में आई कि इन्होंने मौक्किल भेजे, हम्म। मौक्किलों ने सोना निकाला और वो गायब हो गए। पहला ये। दूसरा है कि घर के किसी फ़र्द ने निकाला। अब
उन्होंने अब ये यहाँ तक कहानी है, अब ये मेरे पास है, मुझसे बात करने के लिए गया। मैंने बोला सर पहली बात कि अगर मौक्किल ये काम कर सकते होते ना तो सबसे पहले बैंक लुट रहे होते, सबसे पहले बैंक लुट रहे होते। मौक्किल चोरियाँ कर, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान लुट रहा होता, मौक्किल चोरी करके ले गए। तो मौक्किल वाली टोपी मुझे समझ नहीं आ रही। अच्छा मैं बड़ा प्रैक्टिकल होकर बात करता हूँ, मेरा मौक्किल को तो कर दें आप साइड पे, ये टोपी बहुत पुरानी हो गई जो हर कोई कह रहा है ना मौक्किल, भाई मौक्किल ने किया। अगर वहाँ कोई खड़ा हुआ होगा ना मौक्किल उस टाइम बोल रहा होगा मैं यार अबे यार हमारा धंधा बंद करा रहा है यार मुझ पे टोपी डाल दी मौक्किल। नहीं सर मौक्किल नहीं है, इतना मैं बता सकता हूँ, इतने फायरक नहीं है आजकल के जिन कि ये चोरियाँ कर रहे हैं। असलान में फिर सर दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो आपकी वाइफ हिप्नोटाइज हुई है, जो कि हो सकता है, बहुत कॉमन है, हिप्नोसिस किया जाता है, आपको बैठे बैठे ऐसा हिप्नोटाइज करूँगा कि आप सोच रहे होगे कि यार मैं उठ के वहाँ जाके थप्पड़ कैसे मार कर आ गया इस बंदे को, ये मैंने किया कैसे, कब किया मैंने यार। तो ये चीज़ डुएबल है, हिप्नोसिस नंबर 1। नंबर 2 ये कि घर के ही फर्द ने चोरी की है। मैंने बोला सिंपल सी बात ये है, और मैंने बोला ये जो है ना ये वाली टोपी के 21 साल में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, बच्चा मर जाएगा, और भाई ये किसी को नहीं है इल्म, हाँ ये अल्लाह को पता है बस। बेशक। मैंने बोला ये वाला चूरन देने वाले जो लोग होते हैं ना, और आप चूरन में आ गए तो फिर तो गलती आपकी तो है। आप तो चूरन में ऐसा ज़बरदस्त आए हो, आप तो खेलने, आप तो फिर आप तो बॉल हो। देखो एक चीज़ समझ में आ रही है यार अजलान, इसमें ये जो गेम हुआ ना पूरा, ये इतना ज़्यादा उनको इन्वॉल्वमेंट करना, 70,000 रुपये लेना, ये पढ़ना, आप जो कह रहे हो कि यार अगर ऐसा हो सकता कि भाई बैंक खाली हो जाते, स्टेटमेंट खाली हो जाता, तो हो सकता है कि ये जो इन्होंने इतना लंबी इन्होंने की, इसकी ज़रूरी होती होगी ये पढ़ाइयाँ, ये पढ़वाना, उससे मौक्किल की एंट्रेंस होना, क्या मतलब कहता है कुछ दिमाग। तुमने जो बात की है ना वो ले दे, मुझे दे दो। तुमने जो बात की है ना वो अपने लिहाज से बिल्कुल सही की है। पहले दिमाग यही सवाल यही आता है कि यार 1 साल तक पढ़ाई की है, कुछ ना कुछ तो किया होगा, इसलिए ले गया। वो हर कॉमन आदमी यही बोलेगा जो तूने बोला है। प्रैक्टिकली देखा जाए ना तो घंटा कद्दू नहीं, अबे नहीं होता। अब यार 1.25 किलो सोना पड़ा हुआ है, मजाक बात थोड़ी है, जिन लेकर जा रहा है। ऐसे कौन सा मौक्किल है यार जो सोना चुरा रहा है। लेकिन यार वरना अगर ऐसा सीन हो रहा होता ना उस्ताद, तो ये जितने भी बाबे बैठे हुए ना, ये आज हर किसी के पास अपनी अपनी फॉर्च्यूनर लैंड क्रूजर तो होती। हाँ ये भी है, खैर यू नेवर नो होगी भी नहीं। लेकिन एक बात है अजलान कि अगर आपकी इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ एक अलमारी में मौजूद है और कोई शख्स आपसे कहता है इसको 1 साल तक नहीं खोलना, या जब तक मैं नहीं बोलूँ जब तक नहीं खोलना, और आप नहीं खोलते, अब ये बात आती है, ये टैलेंट है, ये कॉन्फ्लिक्ट आया है, बिल्कुल है, ये टैलेंट है कि आप देखो। अब एक ऐसी चीज़ है जिसमें चलो कपड़े शपड़े हैं, कुछ ऐसी चीज़ें दोबारा ख़रीद लेंगे, नहीं खोलते भाई, वो कह रही हैं, वो इतनी इल्म वाली हैं, वो कह रही हैं भाई इतना मतलब ये एक अमाउंट अगर हम लगाएं तो ये ठीक ठाक अमाउंट है, अब वो चीज़ आपकी है और आप नहीं खोल रहे हैं यार। तो हमारी आवाम जो है वो बातों में ऐसे आ जाती है, 2 बातें उनसे अच्छी कर लो आप, वो आप बस ख़ास तौर पे लेडीज़, आपको पता है। यस ये ख़वातीन जो हाउस वाइफ्स हैं हमारी, घर में हमारी जो अम्मियाँ हैं, जो औरतें देख रही हैं, और आजकल के लड़के एज वेल, ये जो आजकल के जो बॉयज़ हैं ना, वो भी शॉर्टकट देखे रहे होते हैं कि यार ये काम हो जाए, फलाने बाबे को जो ना इजी पैसा कर दिए पैसे, बाबा फिर गायब हो गए। यार अगर इन बाबाओं की ना तादाद हम देखें ना, एक एक मोहल्ले में 6-6 बैठे हुए हैं, और कितना बड़ा कराची है और कितना बड़ा पाकिस्तान है, बिल्कुल ऐसा है। ठीक है, तो अजलान थोड़ी हिम्मत पकड़े ना यार, चलें मैं तो कोई मुहिम चलाते हैं। मुहिम मैं तो चाहता हूँ कि इनफैक्ट मैं अभी मेरे जो नेक्स्ट गेस्ट हैं उनका यही काम है। अच्छा, यस, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू मीट हिम, एंड मैं जानना चाहूँगा कि उनका सीन क्या है, कि उनके बारे में मैंने तारीफ़ बहुत सुनी है और बड़े ऑथेंटिक लोगों से सुनी है, कहते हैं यार ये बंदा पैसे नहीं लेता और ना ये अपना ये शोर शराबा करता है, बस ये खामोशी से काम जो है ना ये चीज़ कर रहे होते हैं। तो मैं उनसे मिलना चाहूँगा, देखते हैं क्या है क्या नहीं है,
तू जानता होगा उनको, मैं पॉडकास्ट के बाद तुझे बताता हूँ। बाकी अगर कोई हैं जो समझते हैं कि यार मेरे पास ये इल्म है किसी भी किस्म का, चाहे वो काला इल्म हो, चाहे वो सफ़ेद हो, चाहे वो हांडी वाला जादू करते हो, सो आई रियली वांट कि आप मेरी पॉडकास्ट में आएँ। कोई दुश्मनी नहीं है, कोई वो नहीं है, बस मैं जानना चाहता हूँ कि किस तरीके से चीज़ें की जाती हैं, किस तरीके से चीज़ें होती हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपके पॉडकास्ट के तवस्सुस से कहना चाहूँगा। अभी मैं रीसेंट बात कर रहा हूँ, इस वक्त मुझे एक ने कहा हुआ है, मैं उनको बाबा नहीं कहूँगा, ठीक है। कि आपके ऊपर जादू है, आप पर? मुझ पर, ओके। अभी स्टिल। और एक साहब ने मुझे कहा हुआ है कि आपके ऊपर असरात है। सही है। ठीक है, क्योंकि बातें चल रही हैं ऐसी और कुछ आने वाले गेस्ट भी ऐसे हैं, तो मैंने मुनासिब समझा कि मैं आपको बताऊं। और कहा क्यों है, मैं गया क्यों, वो इसलिए क्योंकि जब भी मैं नमाज़ पढ़ता हूँ ना, नॉर्मल बैठा हूँ अभी, बस नियत बांधी मैंने, जैसे नमाज स्टार्ट करी, अभी एक्सरसाइज स्टार्ट नहीं हुई, मैं रुकू में नहीं गया हूँ, सजदे में सही नहीं। है, ठीक है। यार दिल बहुत तेज़ धड़कना शुरू हो जाता है। सही है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा कहीं से भाग के आ रहा हूँ, कोई रनिंग करके आया हूँ और एकदम से मैंने नियत बांध ली, ये सांस फूल रही है, टक 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 चल रहा है। बाकी ये कि कुछ और चीज़ें भी हैं, वो फिर हम ऑफ द कैमरा मैं आपको बता देता हूँ। आप और अगर आपको कोई ऐसा नज़र आए हम्म, तो उससे आप पूछ सकते हैं कि भाई क्या सीन है। मतलब मुझे 2 लोगों ने, मैंने अभी जो बात कही थी ना कि यार ये बड़ा मुश्किल है डिफरेंस निकालना कि ये जादू है कि ये असरात हैं। देखो ये एग्जिस्ट करता है, ठीक है, तो लेकिन कुछ तो है। सर इस अच्छा पॉडकास्ट के बाद मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, हाँ, पार्ट टाइम में आप ये भी कर रहे मैं हैं मैं आजकल? मैं तो सोच रहा हूँ कि मैं पार्ट टाइम सर आपकी आस्थाना खोल फीस लूँ। फीस क्या सर 70,000 तो नहीं है ना? फीस सर इट्स एक्चुअली वन इथीरियम एक्चुअली। अब मैं इथीरियम क्रिप्टो में डील। सर 2900 का हो गया इथीरियम। अल्लाह सर अल्हम्दुलिल्लाह। डॉज पे आ जाए। सर डॉज भी ऊपर जा रहा है माशाल्लाह से। अच्छा माशाल्लाह, ज़बरदस्त एंड ज़बरदस्त। बात ये है कि जाते जाते एक छोटी सी, मैं एक और, जितनी भी मेरी ऑडियंस है ना, ओवरसीज़ पाकिस्तानी मुझे बहुत देखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, मैं चाहता हूँ कि आप इस चीज़ को बताएं पीआरएफ के बारे में। पीआरएफ कैसे शुरू किया, पीआरएफ क्या है, क्या गोल है, क्या एम है उसका, एंड कितना फ़ायदेमंद हो सकता है हम सबके लिए। यार पीआरएफ का मतलब है प्रॉपर्टी रिकमेंडेशंस बाय फैसल। अच्छा, ये एक रियल एस्टेट मार्केटिंग एंड सेल्स कंपनी है ओके। जो मैंने स्टार्ट की है। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जो पिछले 2.5 साल 3 साल के अरसे में मैंने काम किया, मैक्सिमम ओवरसीज़ हैं। और खुशी इस बात की है कि लास्ट अभी 1 आध महीने पहले ही एक ओवरसीज़ आए हुए थे ऑस्ट्रेलिया से। उन्होंने कहा फैसल भाई आपने हमारी ना एक मुश्किल आसान कर दी। हम वहाँ बैठते हैं, कमाते हैं, हम चाहते हैं कि यार अल्टीमेटली हमने आना वापस पाकिस्तान है, क्योंकि कनाडा अमेरिका वाले तो नहीं आते, लेकिन ऑस्ट्रेलिया और ख़ास तौर सही पे है। जो वो कंट्रीज़ हैं, दुबई शुबई, वो लोग वापस आना है। तो हम बनाना चाहते हैं, कुछ लेना चाहते हैं। तो बेसिकली ये एक ऐसी कंपनी है जिनके पास डिफरेंट बिल्डर्स ऑन बोर्ड होते हैं जो कि ऑथेंटिक हैं, जिनको हम पहले चेक करते हैं और उसकी एक्सक्लूसिवली मार्केटिंग एंड सेल्स करते हैं। लाइक अजलान को अगर कोई चीज़ चाहिए, अजलान सोच रहा है कि यार मैं छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट कर दूं, आगे जाके अपना एक अपार्टमेंट या कोई विला मुझे मिल जाएगा, तो मैं किसके पास जाऊं भाई, मुझे नहीं पता, कोई बेवकूफ़ बना दे, क्योंकि होता है यहाँ पे। तो भाई तुम कर रहे हो, तुम देख रहे हो, तुम बंदे से भी मिले हो, तुमने उसके डॉक्यूमेंट्स भी देखे हैं, तुम्हारे पास ऐसी टीम है जो लीगल चीज़ों को देख लेती है, तो भाई मुझे कोई रिकमेंड कर दो। तो वो रिकमेंड करते हैं हम, तभी हमने नाम रखा है रिकमेंडेशंस बाय फैसल। रिकमेंड करते हैं और वहाँ पे आपको वो चीज़ दिलवा देते हैं। और अच्छी बात ये है कि जो जितने पैसे आपके वहाँ लगने होते हैं उससे कम में दिलवा देते हैं। तो ये सर्विस प्रोवाइडर एक कंपनी है रियल एस्टेट में, जिसको हम कोशिश कर रहे हैं अच्छे से काम करें, अच्छा लोगों को फ़ायदा होता रहे, अच्छा, हमें भी ये फ़ायदा। ये डिस्कस करने का, ये बात निकालने का मेरा एक रीज़न ये है कि देखें ये बंदा पब्लिक फिगर है, 2009 से हम सब ने इनको देखा है, ठीक है। ये पाकिस्तान यूट्यूब इंडस्ट्रीज़ के पायनियर है, ठीक है। अगर ये कोई काम कर रहा है ना, तो मुझे लगेगा, आई एम श्योर कि ये गलत काम नहीं कर सकता, क्योंकि इसकी क्रेडिबिलिटी भी है। अगर ये 2 नंबरी करेगा ना, तो सबसे ज़्यादा जलील, बदनाम,
यही शख्स होगा, बिल्कुल। तो आई एम श्योर ये कोई गलत काम तो करेगा नहीं, नंबर 1। और नंबर 2 ये डिस्कस करने का रीज़न मेरा एक और ये भी है कि एक टाइम पर मैं इनके ऑफिस गया था, मैंने कहा था यार मुझे कोई प्रॉपर्टी वगैरह दिखाओ कि मुझे कुछ लेना है छोटा मोटा। तो इसने मुझे एक जगह पर लेकर गए थे और उन्होंने कहा था ज़लान ये ले लो, ये बढ़ेगा, ये प्रॉपर्टी ले लो, ये बढ़ेगी। और वो थी भी बहुत सस्ती, मतलब बहुत ही सस्ती। सो फॉर सम रीज़न मैंने बोला अच्छा चलो लेते हैं, फिर मैं अपने कामों में लग गया, वो बात आई गई हो गई। लेट्स से अगर वो प्रॉपर्टी 10 रुपए की थी, आज से 2 साल हो गए, 2 साल हो 2 गए। साल समझे 2 साल पहले वो प्रॉपर्टी 10 रुपए की थी, तो आज वो प्रॉपर्टी जो है वो 25 रुपए की हो चुकी है। और मुझे सुन के रिग्रेट हो रहा है कि यार मैंने क्यों नहीं लिया। सो मैं नहीं चाहता कि जो रिग्रेट मैंने किया था वो आप लोग भी करें। इफ़ यू वांट टू बाय, इफ़ यू वांट टू इन्वेस्ट, सही वर्ड, करेक्ट वर्ड यूज़ करा, इन्वेस्ट, यस ही इज़ योर गाय। मैं मेरी तरफ से रिकमेंडेशन है, मैं और किसी को नहीं जानता, मैं किसी का वो नहीं बोल सकता कि भाई हाँ ये बंदा एक नंबर है, ये बंदा दोनों। इसका मुझे पता है क्योंकि मेरे सामने की सारी चीज़ें। सो यस फैसल भाई, ऐसा ही है फिर। ऐसा ही है सर, आपने जो बात बोली है उसकी हम लाज रखेंगे, सर प्लीज़ की नहीं, मुझे नहीं पूरा यार, भरोसा है इस बात पे। नहीं पता है, ये बात भी फैक्ट है। अगर हम फैक्ट्स पे बात करें कि भाई 14 साल 15 साल हो गए, 2 पैसों के लिए नाम नहीं ख़राब कर सकते। दूसरा ये है कि घर से तरबियत भी नहीं है ऐसी, और ऐसे पढ़े लिखे होने का कोई फ़ायदा भी नहीं है कि अगर हम भी वही वाले वो एजेंट बन जाएं, गली मोहल्ले वाली स्टेट एजेंट बन जाएं कि बेच के फारग चाहे हाँ, वो अब क्या फिर उसके फूल बाद वाला आप बेच कौन दिया। और मैं कौन, तो फिर हमारे आने का कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि ये बात तो सच है कि बहुत टेंशन वाला काम है इन टर्म्स ऑफ जिम्मेदारी। बिल्कुल जिम्मेदारी तो बड़ी है। थोड़ा लेकिन ये है कि डरना भी नहीं है उससे, जब रहना यहीं है, कारोबार यहीं करना है, तो फिर डरना कैसा मेरे भाई। तो हर ऐसे ही है। कारोबार में अगर आप ख़राब चीज़ देंगे तो रिटर्न आएगी। तो इतना सख्त रखनी है कि अगर कहीं भंड हो भी जाए, क्योंकि अल्टीमेटली इंसान तो हैं, हम अपनी तरफ से चीज़ को देख रहे हैं, बहुत अच्छी है, बहुत ओके है, बहुत साल पहले से काम कर रहे हैं, बहुत लोगों को बहुत कुछ दे चुके हैं, फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो भाई इतनी सख्त रखनी है कि अपने क्लाइंट को रिफंड दे सकें, उसको एंटरटेन कर सकें। ये ना कहें कि यार ये तो हो गया अब क्या अब हम करें, नहीं कर अब सकते। क्या करें। इनफैक्ट जब इन्होंने शुरू किया था तो ये चीज़ बहुत बाकायदगी से बताई थी कि भाई देखें, बुरा वक्त बता के नहीं आता, किसी पर भी आ सकता, कुछ भी हो सकता है। तो अगर तो ऐसे होता है खुदा ना खास्ता, तो इसका बैकअप प्लान भी है। सो इनफैक्ट तो यही बातें करते हुए मेरे नुमान भाई दोस्त है हमारे, नोमान भाई यस, वो आके उन्होंने प्रॉपर्टीज़ वगैरह ली हैं। सो इट्स यस, तो भाई मेरी तरफ से बंदा एक नंबर है। इफ़ यू वांट टू इन्वेस्ट, इफ़ यू वांट टू बाय समथिंग फॉर योर फ्यूचर, आई वुड सजेस्ट कि आप इनसे मशवरा ज़रूर ले लें। मशवरे के पैसे नहीं है, ऐसा ही है भाई, ऐसा ही है मशवरे के पैसे नहीं है। फैसल भाई थैंक यू सो मच सर, मोस्ट वेलकम। आप आए, मेरा खून जो है वो 2 किलो बढ़ गया है खुशी से। जज़ाकल्लाह, अब आपने भी आना है फिर। सर आई एम हियर। इनका कैरेक्टर है टीलू, वो टीलू मुझे बहुत पसंद है, बड़ा क्यूट और बड़ा कैसे हैं फैसल भाई, आप खैरियत से हैं। काशान अगर होता यहाँ पे तो अभी हाँ जोर से हंस रहा होता। अरे यार टीलू भी तो है ना यार, अभी क्या करें। तो ओके गाइस, ख्याल रखिएगा बहुत बहुत। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।